हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी 2025 के लिए जीके का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की शक्ति प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 227 के अंतर्गत करता है। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कि निर्देशात्मक सिद्धांत किस देश के संविधान पर केंद्रित एक नकल है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निर्देशात्मक सिद्धांत किसका संकेत देते हैं। तो यह निर्देशात्मक सिद्धांत जो है राज्य के लिए दिशा निर्देश देते हैं, जो कि विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति द्वारा 2021 सर्वेक्षण में निर्देशात्मक सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करने हेतु किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो यह जो है बच्चों की शिक्षा 2002 में है। विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है। तो यह अनुच्छेद 243 है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा न्यायपालिका विभाग स्वतंत्र रूप से कोई कार्य न करने हेतु व्यवस्था करता है। तो यह अनुच्छेद 29 है, जो कि विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह निर्देशात्मक सिद्धांत जो है आर्थिक एवं सामाजिक न्याय से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो यह जो है भाग 2 में है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो है अनुच्छेद 123 एक हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए इसका सही है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निर्देशात्मक सिद्धांत किस भाग में निहित है। तो यह जो भाग 4 में निहित है। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो यह जो अनुच्छेद 44 है यह है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशात्मक सिद्धांतों का उद्देश्य जो है समाज में आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1945 में ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो 1945 इसमें ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन समिति की गठन किया था। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राजनीति निर्देशक सिद्धांत किन देशों से लिए गए हैं। तो यह है आयरलैंड और जर्मनी के सिद्धांत से लिए गए हैं, जो कि विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत निहित है। तो इसका विकल्प नंबर बी जो है भाग 4 ये इसका सही हो जाएगा। ये जो विकल्प नंबर बी दिया है भाग 4 इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह अनुच्छेद 50 है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में निहित है। तो यह जो भारत में मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में निहित है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है
ये कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निर्देशात्मक सिद्धांतों में कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान है। तो यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्देशात्मक सिद्धांतों से संबंधित एक विशेष प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यह 42वां संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो कि विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज को स्थापित किसने किया था। तो प्रार्थना समाज को जो है आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया था, जो कि विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुद्ध धर्म की किस शाखा पंथ में बुद्ध की मूर्ति स्थापना की परंपरा की शुरुआत हुई थी और इस पंथ को हीनयान के विपरीत महायान कहा जाता है। तो इसका विकल्प नंबर ए महायान सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जीके के लिए, ये एसएससी के लिए जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।